तो संत ने कहा, भीमाबाई तुम यहां कैसे? तो भीमाबाई संकोच हुई। उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि मुझे ये संत कैसे जानते हैं, मेरा नाम भी जानते हैं। तो संत ने कहा, भीमाबाई आपको आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपका जेठ हूं। मैं संन्यास के लिए निकल रहा था और अपने संतों की टोली के साथ मैं इस तालाब यहां से निकल रहा था तो स्नान के लिए हम रुक गए। मैं इसलिए आपको पहचान गया तो मैंने आपसे बात की। तो जैसे ही भीमाबाई को पता चला ये मेरा जेठ है, तो उन्होंने अपने घर का निमंत्रण दिया। उन्होंने सहजता के साथ पूरे अपने संतों की टोली के साथ उस आमंत्रण को स्वीकार किया और उस टोली के साथ उनके घर पहुंचे। भीमाबाई ने भोजन के बाद में अपने बच्चों से मिलवाने का आग्रह किया। तो फिर अब सुनने लायक बात है, अब सुनने लायक है घटना। उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ी के 3 पीढ़ियों के महापुरुष संन्यास के लिए गए हैं, उसी क्रम में मैं भी गया हूं। जो प्रथम पीढ़ी के सन्यासी थे उन्होंने कहा था कि हमारे कुल में केवल एक ऐसा वंश जन्म लेना चाहिए हमारे वंश में कि वो केवल जन्म लेना चाहिए कि वो केवल इस जाति बंधन को तोड़ते हुए इस राष्ट्र के निर्माण और इसके धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए काम करे, अपने धर्म के लिए काम करे। प्रथम पीढ़ी के सन्यासी वर्तमान की तीसरी पीढ़ी में ऐसे कुल को जन्म मिला। ये वर्तमान की घटना है। ऐसे अबकी बार जन्म मिला, ये ईश्वर की कृपा है कि हम आए थे सन्यास के लिए, पर उन्होंने मेरे मुंह से ये शब्द कहलवाने के लिए उस तालाब पर स्नान करने के लिए भेज दिया। और आज मैं अपने मुंह से कहकर जा रहा हूं कि वो पुत्र अब जन्म लेने वाला है। इतना कहकर के उन संत ने एक महिला से रोटी और नारियल देकर के उनकी गोद भरी और अब अम्बेडकर जी जन्मे। उन्होंने हमेशा से धर्म के लिए और समाज के लिए अत्यंत कार्य किए। बोलने के लिए इतनी सारी घटनाएं हैं, घंटे दिन में भी खत्म नहीं होने की, पर क्योंकि एक छोटी सी घटना इसी संदर्भ में मुझे बताने का मन था, मैंने इतनी ही बात की। और सरकार अम्बेडकर जी के विषय में इतना कर रही है कि बताने बन जाएंगे, माननीय अध्यक्ष जी को बोलना है, तो इसी नाते मैं इतना शब्द कहकर के अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। आपने मुझे सुना।